हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेता दीपक गुप्ता की माताजी स्वर्गीय कुसुम गुप्ता की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस वर्ष एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के हर वर्ग से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, जेपी गौर, महेश मालवीय, नरेंद्र सिंह, सुशील कुमार, महेश पंडित और इंजीनियर गजेंद्र राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही अनेक गणमान्य अतिथि, समाजसेवी और स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथियों ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि वृक्ष लगाना केवल एक सामाजिक पहल नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। स्वर्गीय कुसुम गुप्ता का जीवन समाज सेवा और मानवीय मूल्यों का प्रतीक रहा। उनकी स्मृति में वृक्षारोपण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने लगाए गए पौधों को देखभाल करने और पर्यावरण संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास करने की शपथ ली। पंकज भारती द्वारा लगातार 5 वर्षों से ऑक्सीजन बैंक की देखभाल की जा रही है। नमस्कार मेरी तरफ से। आज हम नानी सास जी के स्मृति के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और दीपक मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम रखा पौधारोपण का इनके स्मृति में, और इन्होंने ये जो प्रोग्राम रखा बहुत ही अच्छा है, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए इन्होंने शुद्ध वायु के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा काम है और मैं मामा जी का और मामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे लिए इतना अच्छा पर्यावरण क्रिएट कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा की आज हम लोग ने अपनी सासू माँ की स्मृति में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग का सम्मान किया। मम्मी जी का आके सम्मान किया यहाँ पर और प्रोत्साहित किया हम लोगों को कार्यक्रम को और इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, और उनको भी यही बोलना चाहती हूँ वो भी इसी तरह के कार्यक्रम करें जिससे हमारे देश में बहुत हरियाली हो और पर्यावरण के लिए अच्छा हो। धन्यवाद। देखिए, दीपक गुप्ता जी ने जो अपनी माँ की स्मृति में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हर बच्चे को ये संकल्प लेना चाहिए कि जब माता पिता जिंदा हो तब उनकी सेवा करना, और उनके जाने के बाद अगर दुनिया को कुछ देना है तो वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष बचेंगे तो हम बचेंगे। अगर सांसें पहुंचाना है किसी को तो वृक्ष ही हमारे लिए बहुत बड़े जो होते हैं प्रेरणादायक होते हैं, लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, आम जन के लिए फायदामंद है वृक्ष। अगर ऑक्सीजन हमें अस्पताल में थोड़ी सी मिल जाती है, हमें जीवन मिल जाता है, तो हम डॉक्टर साहब के ऋणी हो जाते हैं जीवन भर के लिए। तो वृक्ष जो साक्षात भगवान है, वृक्ष ही पूजा है। इसको मानकर अपनी पूजाओं के साथ अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए जो दीपक भैया ने आज माँ की स्मृति में ये 3 साल से कर रहे हैं लगातार, ये बहुत अच्छा कार्य है। इससे हम सब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन प्लांट बन जाएगा, जो भोपाल वासियों के लिए और बीएचएल वासियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधाजनक ये वातावरण यहाँ बनेगा, और हम सब इससे प्रेरित हुए हैं। निश्चित रूप से और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। हर वर्ष लगातार 5 वर्षों से माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे जम्बूरी मैदान में बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, और लगभग 3 वर्षों से मियावाकी तकनीक, जो कि जापान की एक तकनीक है वृक्षों को बड़ा करने की और लगाने की, उस तकनीक से वृक्षारोपण किया गया है। और हम लोगों को, जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की याद में, माता पिता सभी पूर्वजों की याद में एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। जी आज का इन्होंने देखिए, आज जो भी दीपक जी ये काम कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं माता जी के लिए, ये पूरे शहर के लिए एक बहुत ही शक्तिवर्धक चीज है। हर बार करते हैं और सब लोगों को बुलाते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि कैसे ये सब जहाँ जहाँ ये लगाते हैं तो कितना हरा भरा होता जा रहा है, और वही देश की ऑक्सीजन है, वही शहर का जीवन लाइन है। तो ये सब करते हुए बहुत अच्छा लगता है, और हम इसमें सारे लोग जो है
बहुत खुशी से आकर के और इनका हाथ बढ़ा। आदरणीय हमारे छोटे भैया, ये आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे हमारे भारतवर्ष में पेड़, पहाड़, नदियां, वृक्ष सब पूजे जाते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि ये हमारे जीवन के अंग है। यदि शुद्ध पर्यावरण रहेगा, अच्छे पेड़ लगेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध यदि हम नदियों को साफ रखेंगे तो शुद्ध जल मिलेगा। उसी मूल भावनाओं के तहत ये जम्बूरी मैदान में पिछले 5 वर्षों से हमारे साथी दीपक गुप्ता जी अपनी उनकी माता श्री वैकुंठवासी माता जी के स्मृति में प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। निश्चित तौर पे मैं उनको इसलिए साधुवाद देता हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि कई लोग अपनी माता जी की पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखते हैं, पर ये एक अनूठा कार्यक्रम रखते हैं। उन्होंने सही कहा। विश्राम घाट में देखिए, विश्राम घाट का एक प्रसंग बताता हूँ। वहाँ बड़े बड़े स्लोगन लिखे, उसमें लिखा हुआ है कि पंच लकड़ी देने को उसका कोई अधिकार नहीं जिसने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया है। वो एक शिक्षाप्रद बात है। तो मैं समस्त प्रदेश वासियों से, भोपाल वासियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम खुद वृक्ष लगाते हैं। जब हम पार्षद थे वार्ड 58 गाजिया गेट की बस्ती में, एक दिन में 11,000 पेड़ लगाए। ये दुलीचंद यहाँ बहुत छोटे थे, यहाँ पे 11,000 पेड़ों में आज 9,500 पेड़ जीवित है। गाजिया गेट में निमंत्रण दे रहा हूँ सतीश भैया, आप देखिए 9,500 पेड़ जीवित है। तो जब से जो श्रृंखला चल रही है आज 25 वर्षों से, हम भी लगाते हैं। पर ये दीपक भैया अनूठा कार्यक्रम करते हैं। इनके माता जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धा तुम्हें अर्पित करता हूँ। और हमारे बीच भोपाल के बहुत वरिष्ठ पार्षद रहे आदरणीय अशोक शर्मा जी, आदरणीय जेपी गौड़ जी, आदरणीय महेश दुबे साहब, आदरणीय हमारे सतीश भैया पाटिल साहब, और सभी दीपक भैया ने सबको बड़े सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि आप भी एक वृक्ष लगाइए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भोपाल वासियों के लिए और बीएचएल वासियों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधाजनक ये वातावरण यहाँ बनेगा और हम सब इससे प्रेरित हुए हैं। निश्चित रूप से और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।